तो थे ही वहां, जीभ में पानी पहले आ गया। एक के ऊपर एक ऐसे चढ़े, और जब महाराज जी मटके पर मारने वाले थे, इतने में गोपी ने भी भड़ाम से द्वार खोला और सब एक दूसरे के ऊपर, और सबसे नीचे ऊपर वाला सबसे नीचे दब गए, सब भाग गए खिड़की से कूदकर, और गोपी के पकड़ में आ गए महाराज जी। अब जब गोपी के पकड़ में आ गए तो गोपी को ऐसा लगा कि आज तो मैंने बहुत भयंकर चोर को पकड़ दिया, इतनी प्रसन्न हुई है, इसको लगा कि बस आज तो मिलता है मुझे बहुत इनाम। और सही बात है, पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम है, चाहे प्रेम से पकड़ो चाहे जबरदस्ती पकड़ो। अब गोपी ने जब पकड़ा हाथ और ले चली नंद भवन की ओर। आज बड़ी प्रसन्न है, पीछे से मित्र मंडली भी गुनगुनाते कि सरदार पकड़ोगे, सरदार गयो, सरदार गयो। अरे सरदार तो कोई, अब क्या होगा, बनी बची कुछ इज्जत गई। अब गोपी ने घूंघट ओढ़ा होता है, अब सरदार तो बहुत खतरनाक है, इसको पकड़ना तो बहुत टेढ़ी खीर है। सरदार जी भी विचार करते, गोपी ने घूंघट ओढ़ा होता है, उसको ऐसे करके आंचल खींचते, झटका मारा तो उसको लगा क्या कर रहा है, उसका आंचल खींचा। अरे उसने कहा क्या हो गया, कहा एक बात बता, इतना खा के तू ये शरीर क्यों फैला रखा है, हट्टा कट्टा मोटा। कहा कितना खाती है तू, अरे कहा तू खाती तो तुझे क्या दिक्कत है। अरे कहा मुझे दिक्कत नहीं है, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, चोर पकड़ दिया, लेकिन तेरे अंदर थोड़ा दया है या नहीं। वो कहती दया की क्या बात है, तेरे जैसे चोरों पर दया। अरे कहा चोरी तो की मैंने, पर देख खा के हट्टी कट्टी, तेरे हाथ भी फटे हुए, पांव भी फटे हुए, और मेरा हाथ देख तो कितना कोमल है। तेरे इन हाथों ने जो है, ये हाथ कब से मेरा पकड़ रखा है, और देख कितना लाल हो गया, पूरा लाल। अरे थोड़ा दया कर, इस हाथ को भी तो पकड़ सकते, थोड़ा बदल दे। अब पहले ही उस गोपी का लड़का अपने पास बुला दिया। अरे घूंघट गोपी लोड़ा था, कहा ठीक है इतनी सी बात है, अगर इतनी सी बात की तो मुझे कठोर कह रहा है तो ठीक है बदल देती हूँ आप। और इसका हाथ छोड़ा और महाराज ने उसी गोपी के बालक का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। रफू चक्कर और मैया के पास की, मैया फटाफट दे, भूख लगी, बहुत भूख, बहुत दिन से तेरे हाथों का माखन निकाल दे, खिला दे। और मैया ने भी जो फटाफट परोसा की, पहली बार मांग रहा, और बार तो जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। और मैया ने भी सुंदर भोग लगाया। इधर गोपी बड़ी प्रसन्नता के साथ आती कि आज तो मैंने बस कर दिया, और वहां से दौड़ते दौड़ते जैसे वहां आई, और वहां से आवाज मारते मारते अरे यशोदा, अरे यशोदा, अरे यशोदा, निकल बाहर, तुझे बड़ा घमंड अपने लाला पे, निकल। अब यशोदा भी निकली। अब जैसी गोपी वहां पर आई, और कहा अरे यशोदा देख, घूंघट ऊपर डाला अपना, कि देख तेरा लाला। तो लाला यशोदा के आंचल को पकड़कर ऐसे करके दिखा रहे हैं, बस इतना ही बोल पाए कि देख तेरा लाला। और लाला ने यूं दिखाया, गोपी ने घूंघट डाला, वापस चले गए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसी भगवान की लीलाएं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ईश्वर जो है, जिसको अपना बनाते हैं उसके साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। इसलिए उस ईश्वर को अपने अंतःकरण में विराजमान करना चाहिए। तो गोपियां सब वापस चल पड़ी, कोई नहीं पकड़ पाया। एक दिन एक गोपी ने कहा, बहन यशोदा तेरा लाला बहुत बिगड़ गया है, गणेश जी के व्रत ले ले, तो क्या पता इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो माँ यशोदा व्रत लेने लग गई, तो भगवान ने चोरी करना बंद कर दिया कि कहीं गणेश जी का नाम भी खराब ना हो जाए। तो कुछ दिन चोरी आदि बंद हो गई। लेकिन सूची कहते कि राजन, एकता गृहाचीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंतम स्वयं दरी। एक दिन अब जब भार की चोरी बंद हो गई तो स्वयं विचार करती है यशोदा कि आज स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करूंगी, और अपने हाथों से जितना खाना खा ले। और अन्य दास दासी को अन्य काम पर लगा दिया, स्वयं दधि मंथन करने लगी। जब दधि मंथन करने लगी तो महाराज जी फिर गए और माँ का आंचल पड़ गई, मुझे दूध पीना है।
और यशोदा भी दधि मंथन छोड़ दिया, अपने लाला को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। दूध पिलाते पिलाते सामने अंगीठी में जो है दूध रखा होता है और दूध में उबाल आता है, और यशोदा ने जो है लाला को दूध की रक्षा के लिए पलंग पर सुला दिया, स्वयं दूध की रक्षा करने लगी। अब इनको लगा कि मेरे से बढ़कर दूध है, बस मुंह फुला दिया और अंदर प्रविष्ट मैया अन्य काम धंधों में लगी, और अंदर देखा मटका तो मां लगी थी। पीछे से गोप वालों को बुलाया और लबा आज अपने घर पे। कुछ देर बाद मैया को याद आया कि सुलाया था, देखो जरा पलंग खाली। अब जब पलंग खाली मिला तो मैया ने इधर उधर झांका, कहीं नहीं, कहीं आवाज भी नहीं आ रही है। अंदर द्वार खोला तो वही दृश्य जो गोपी ने बोला था कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। जैसे ही देखा तो देखती रह गई, आंसू आ गए और क्रोध भी आ गया। और जैसे ही सबने मैया को देखा वही भाग पड़े, खिड़की से कूद पड़े, और मैया भी दौड़ पड़ी छड़ी लेकर आज लाला के पीछे पीछे। जब छड़ी लेकर दौड़ पड़ी तो आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया, एक हाथ से अपने पल्लू संभालती है, दौड़ते हुए धोती हुए पकड़ते, पसीना पसीना लत पर का प्रक्षिप्त मां यशोदा के कानों के कुंडल हवों के झोंकों से झोंके खा रहे, आंखों में आंसू भी है। काफी दूर तक भागी, भगवान ने देखा कि मैया थक गई, स्वयं पकड़ में आ गई। जब का स्वयं पकड़ में आ गई तो जोर जोर से रोने लगे, काजल बह गया गाले में, सुंदर दौड़ बढ़ गई। मैया को भी थोड़ा दया, छड़ी फेंक दी कि ज्यादा डरना ठीक नहीं। लेकिन कब मैया विचार करती कि कुछ सजा तो कुछ देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये बड़ा चोर बन जाएगा, अगर छोटे में ही नहीं सुधारा तो बड़ा बन जाएगा। तो मैया विचार करती क्या किया जाए, क्या किया जाए। और आज मैया ने जो है उखल पर बांधने का प्रयत्न किया, रस्सी मंगाई, लेकिन जैसे ही रस्सी से बांधना शुरू किया, रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाए। एक रस्सी, 2 रस्सी, अनेकों रस्सी आ गई, लेकिन रस्सी छोटी। मानो आज रस्सी ने अपना स्वभाव बदल दिया हो। रस्सी का स्वभाव बांधना। भगवान कहते कि रस्सी मेरे माँ के पीछे मत। मानो आज रस्सी कह रही है कि देखो तो इस ग्वालन की हिम्मत, मेरे ठाकुर को मेरे, और उस 2 उंगल कम हो रहा था वो बंधन बंध गया और मां यशोदा ने बांध दिया। आज स्वर्ग से देवता आदि भी मां यशोदा की भाग्य की सराहना करते कि यशोदायां परम नास्ति देवता चेत में मति यस्या उलखने वृद्धो मुक्तिदा मुक्ति मिच्छता। कि धन्य है यशोदा कि जिसने सबको बांध रखा है अपनी माया से, उसे वो यशोदा बांध रही है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में 2 उंगल का ही फासला है यार। ये वही उंगल है काम क्रोध लोभ आदि। जब यशोदा ने बांध दिया, देवता लोग यशोदा की भाग्य की सराहना कर रहे हैं। भगवान ने उसी उंगल को आगे खींचा और आगे वृक्ष थे, उन पर हल्का सा झटका मारा और वृक्ष गिर पड़े। यमलाजुर नामक वृक्ष थे और इनसे 2 पुरुष दिव्य रूप में आ गए, नलकुबर और मणिगिरी। ये दिव्य रूप में प्रकट हुई और भगवान की परिक्रमा करके निकल पड़े। ये देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र एक बार स्त्री के साथ जल क्रीड़ा करे थे। नारद जी ने को साफ दिया था कि पेड़ के समान खड़े पेड़ ही बन जाओ। तो यशोदा इस प्रकार से अनेक लीलाएं भगवान ने मां यशोदा के साथ की। तो मां यशोदा ने कहा कि इस प्रकार जब इनको बांधा तो देवता लोग भी, इसलिए कहते कि बालकों को आजकल प्रेम, हम सबके बच्चे बिगड़ते हैं तो कहते महाराज जी बिगड़ रहे हैं। आज जो बच्चे बिगड़ते हैं वो प्यार ज्यादा देते माता पिता। शास्त्र कहता है कि लालनाथ बहाबो दोषा ताड़नाथ बहाबो गुणा। यदि बालक को लालन प्यार ज्यादा किया जाए तो वो बालक या बालिका बिगड़ती है। लाल ये पंचवर्षाणी, केवल 5 वर्ष तक बालक को प्रेम करना चाहिए। और 10 वर्षाणी ताड़ी, 10 वर्ष यानी 5 से 15 के बीच को ताड़ो। अच्छा, ताड़ने का अर्थ नहीं कि मारो, केवल आंख दिखाओ, उसको आंखों से डराओ। और प्राप्त 16 वर्षे सम्मूलम मित्रम पुत्र वदच्चर्य।
16 के बाद जब वो 17 में प्रवेश होता है, उसको मित्र बात हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो 15-16 साल तक तो प्यार ही कर रहे हैं, और 18-19 में डांटोगे तो वो सीधा गरीबान पकड़ देगा, वो मुंह चलाएगा। इसीलिए किसी भी स्थिति को पहले ही संभाल देनी चाहिए। हम लोग तब मारते हैं जब वो बड़ा हो जाता, तो तब वो मारे गए। 2 दोस्त थे, अरियों का नाम था हीरो और वीरू, और बहुत खतरनाक दौड़ चाहिए। अभियों को ब्याह भी एक ही दिन आई, बैसाखी के दिन, हीरो और वीरू ब्याह। अब जब दिनों को ब्याह हुआ तो खूब ढोल दबा जन होती से आप दिया बोल, तो ब्योल भी दियो के एक दिन घर में। अब ब्याबू आयो को सुंदर ढंग से तो यो अपना जीवन यापन करे। तो एक बार तो बहुत सुंदर था और एक बहुत खतरनाक था। मतलब जो एक सुंदर था तो वो बीरू बार सुंदर था, तो वो बीर तो भयम उतरने नहीं चाहिए। वो खिंचाई वो की खाण वक में हद अगर नहीं होने विचार तो तोलन पैंट दे लू साबन सुबन सब। अब जो दूसरा हीरो वो बिल्कुल अलग से कि मी तो खाना खवा मी तो पिला मी को पैंट दे। अगर वो गलती से बोल दे उनके पर की जरा पैंट दे दे तो बोलते यार हाथ टूट गई। तो ये इन्होंने तो ईद कचा दिया कि वो कचा बिल्कुल कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा दुखी होगा वो। और दूसरा बिल्कुल बन गया टमाटर जल लाल। अभी 15-16 साल बाद एक कौती को मिल गई, पहले कौती का होना चाहिए तो 2 दगड़े मिली। जब ब्योह बाद अब मिली हो कि वो इन जो बिरन नहीं दिया दूसरा वो जो खतरनाक से तो कई दगड़ मिलू तो देख ले तेर खेली। और वो एक अंदर इनका डेर बैठ गया कि वो बच्चे आण बोले आण सब बंद कर दिया। अब 15-20 साल बाद एक बार गलती से खोते जाड़ा मौका मिल गए थे, तो ये लपर दगड़े दिया तो इधर कुछ भी किया दगड़े पर गल लगा गई। और वो दिया के लट्टू कट्टू मार तगड़ तू बड़ू बोले यार तू इनकन बढ़ गई ब्याह तैयारी ब्याह ब्याह। अरे वो बाल तीर बहुत बड़ा अच्छा और ईद का सेवा करो ईद का अभी जन की तारीफ करो तो यो बिचारो के लिए तो याद आ रही है। तो वो जन बनो की तेल वो उतर देनी इन कर दे बहुत प्यार दे मालिश भी कई दिन खुटा भी दबा दी मुंड पर तेल तूल सब लगा दी। अब ये दोनों काश ये तेल मिली तरी पर वो वाले तू इन तेल दिन तोड़ तो सकेले हुई ब्याह तैयारी भाई अति इन के लिए भाई। अरे ये बाल के बोल तिल तो सब बोले अतिल में तो और दुखी गया बिल्कुल उल्टी हिसाब किताब से पर इन बदावलती थी तो बड़े के लिए मिल बुआ है। अरे बल बुआ तो 3 जन मिल सही लड़की तो सभी की जन थी पर जे दिन बल बारात है मेरी और खाना खुना खा चिमे जली से हमारी भीतर बोला वो खलाचा पूर्ण जमाने का वही बैठा था बोला और घर चौक बेर माँ को हारू घास देनी चाहिए और कई बकू राबर अवेलेबल हारू घास खा दे हमारो और निकाल कोलोड़ भीतर रखे और पकड़ा के मुंह काट दिया वही की समय और वही पकड़ा मुंह की काट मिली समय कि वही दिमाग में बैठ गया है कि जब घास खाने पर पकड़ा मुंह काट सकता तो बिल अगर पी का अब ये गुर्ग पर कि ये 15 साल बाद का सुनो और ये बाल बस अब मेरे बिठा देंगे भगवान केल छोड़ अब घर में आंदान पर भगवान एक बकुर में बिते दिया भेज दे मेरे घर एक बकुर भेज दे बोलता तो भी आलो जब घंटे से भगवान तो दे देनी जब अब ये भी जो खाना खाई और दिन थोड़ा हिम्मत बनाए तो खाना खाई ये भी जब बोल दी तो वो बनी देर बनी 6 द्वार बन कर दी त्या तो काम धाम कुछ नहीं मिले तो वो बनो थोड़ा रुक दे घास को दे दे और कुलड़ भी ढूंग पर पले फूले के तेल तूल लगा के बट्टी के दे अब एक किनार भर देता वही समझ नहीं आने क्यों कौन हो क्या और घास दे दे आई और भगवान एक बकुर भेज दे अब भगवान चल बकुर भेजी दे अब पकड़ भी टप घास ये बाल भगवान जी मेरे मनोकामना पूर्ण कर भगवान से और ये निकाल भीतर कुलड़ू और रबड़ तर पकड़े मुंह
छन अब ये बकरा मूड के काट के बिल्कुल इन गए देखे नहीं बन गई बॉस ईद का वो जो प्रूफ पकड़ चाहिए और उन ईद को चट्टे ले आए थे बिल्कुल पड़ा गया चौक में अब वो चट्टे ले गई फिर गया भीतर बड़े मारे हैं और उन पकड़ कोई कुरड़ा को भकेल और जो बची कसी कसर से वो घुंडा मुंडा सब तोड़ लिया इसलिए कि अबे दिल के बताई अरे पागलापन में तो बेवकूफ दिन का जा तू 15 साल बाद चीज क्या है समय पर ठीक करनी चाहिए ऐसा आप लोग मत करना खेल तो माए सोदा ने इसीलिए कि बड़ा होकर किसी भी चीज को सही समय पर पकड़ लोगे तो ये स्थिति किसी की नहीं होगी और नहीं पकड़ा तो फिर हीरो वीरो वाली कहानी शुरू हो जाएगी तो बोल चंद्र भगवान की तो इसके बाद जो है जब अनेक उत्पात होने लगे तो एक गोप ने कहा कि हम वृंदावन चले जाना चाहिए और आज सब वृंदावन गए तो ये वृंदावन कैसा है भजन के माध्यम से वृंदावन पहुंचे लाके वृंदावन को तो बड़ा सुंदर भाव है